नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुरहानपुर, जांजगीर चांपा और रायपुर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां तेज बारिश में पुल डूब जाने से लोग परेशान हैं और जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले के घाघरला हैदरपुर मार्ग पर बना यह पुल एक बार फिर तेज बारिश में पूरी तरह डूब चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर उसे पार करते नजर आए। हैरानी की बात तो यह रही कि मौके पर ना तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था, ना ही बैरिकेडिंग की गई और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी तैनात थे। ग्रामीणों ने साफ तौर पर पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि हर साल यहां हादसे होते हैं, लेकिन कोई स्थायी इंतजाम नहीं किए जाते। ये बनाया गया है, दो मोटरसाइकिल हादसा हो चुके यहाँ पर, तो ये कोई ध्यान नहीं दे पा रही है इस पे। अच्छा, मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर, कोई ध्यान दे नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर अभी मोटरसाइकिल भी बह गई थी। हाँ, ऐसा हिस्सा हो चुका है पहले भी। मुझे आने जाने वाले यहाँ पानी आता है तो इससे तो बहुत तकलीफ होती है। और यहाँ से अभी मोटरसाइकिल एक फिसल गई खुलिया के ऊपर से। मतलब लोग पहाड़ के पानी में भी वो बाइक निकाल लेते हैं। निकालते हैं, आने जाने में भी तकलीफ होती है उनको। अच्छा, अभी यहाँ पर ये बोर्ड भी नहीं है कि बाढ़ के पानी में वाहन न निकाले करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तेज बारिश में पुल के क्या हालात होते हैं ये आप तस्वीरों में देखिए, और इसको लेकर आप ग्रामीणों की ओर से साफ तौर पर आरोप लगाए हैं पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हर साल यहां पर हादसे होते हैं, यही तस्वीर सामने आती है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता है। चलिए ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता फैजल इस पर जुड़ गए हैं। फैजल, सीधा आपके पास आते हुए, ये पुल अब हादसों का पुल बन गया है और ये कहा इसीलिए जा रहा है क्योंकि हर साल यहाँ पर बड़ी संख्या में हादसे होते हैं, लेकिन अभी तक भी कोई स्थायी समाधान इस पुल को लेकर नहीं निकाला गया है। क्या कहना है ग्रामीणों को, क्या समस्या है उनकी? जी देखिए, बिल्कुल ये जो पुल है, मौसम विज्ञानियों को अगर हम माने तो जो मानसून है मध्य प्रदेश में वो तो 15 जून तक आएगा, लेकिन प्री मानसून की बारिश ने जो बुरहानपुर के ये जो नाला है उसको उफान पर ला दिया था। लेकिन इसके बाद से जो ग्रामीण है वो जान जोखिम में डाल करके ये पुल पार कर रहे थे। एसडीआरएफ की अगर बात करें हम, तो एसडीआरएफ बंद कमरों में अपनी मीटिंगें तो कर रही है, बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर कोई जो है तो इंतजाम यहाँ नहीं थे और किसी प्रकार की रोकथाम यहाँ नहीं थी। इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि जो है तो स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी यहाँ पर फंस गई थी, इसी पुल की बात है। और अगर हम बात कर रहे हैं लोगों की, तो लोगों का भी ये स्पष्ट है कि इसकी सूचना कई बार जो है तो विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन विभाग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता। और इसके पहले भी यहाँ पर जो गाड़ी बहकर जा चुकी है, जो टू व्हीलर है, और इसके बाद लोगों का यहाँ पर लोग बैठ के जा चुके हैं। जी बिल्कुल फैसल, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी कि कई बार यहाँ पर बड़े हादसे होते हैं, लोगों ने इसको लेकर अवगत कराया हुआ है अधिकारियों को, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बार भी कुछ यही हालात जो है वो देखने को मिल रही, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। ऐसे में इस बार क्या आश्वासन दिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से? क्या कोई स्थायी समाधान निकाला जा सकता है या फिर इस बार भी लापरवाही देखने को मिलेगी? देखिए, ये वीडियो तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, लेकिन इस पर जब हमने जो एसडीआरएफ की कमांडेंट है उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। और जब हम ये लाइव कर रहे हैं तो इसके पहले से एक खबर आई है कि एक निजी संस्था वहां पर पहुंची थी और उन्होंने पुल की खुद आगे आकर के सफाई की थी ताकि लोगों को जो है तो जान बच सके। जी बिल्कुल फैसल, देखिए जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, देखिए लगातार लापरवाही के तो आरोप लेकिन जिला प्रशासन पर भी लग रहे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग पर भी लग रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? उन्होंने इसी बारे में कोई जानकारी दी हो, कोई टेंडर को लेकर बातचीत की? क्योंकि लंबे समय से यह समस्या यहाँ पर बनी हुई है ग्रामीणों की ओर से और ये लगातार शिकायत की जा रही है कि वो इसको लेकर हर बार समस्या से अवगत कराते हैं, हर बार शिकायत को लेकर पत्र देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई समाधान नहीं होता। अधिकारियों से कोई आपकी बातचीत हुई है? इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? जी देखिए,
दिया है किया जाएगा, लेकिन अब हमने खुद इस संपर्क में किया तो ठीक है फैसल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पुल लगातार इसी तरह के हालात हर साल बारिश के सीजन में बन जाते हैं और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर ये पुल पार करते नजर भी आते हैं, गाड़ियां वहां से निकाल रहे हैं और हर साल की यही समस्या होती है। बड़ी संख्या में यहाँ पर हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान यहाँ पर अभी तक प्रशासन ने नहीं लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि हर बार वे शिकायत करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं देता है। साफ तौर पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। हालांकि इस बार भी वही समस्या लोगों के सामने है, छोटे छोटे बच्चे भी यहां से निकलते हैं। अब देखना ही होगा कि क्या इस बार कोई कार्रवाई होती है, इस समस्या का कोई समाधान हो पाता है या नहीं। और चलिए अब आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां रेत माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में अवैध रेत खनन का खेल बेखौफ जारी है और इस बार मामला है बलौदा ब्लॉक के केरा कछार इलाके का, जहां हसदेव नदी का सीना चीरकर रेत माफिया दिन रात अवैध खनन में जुटे हुए हैं। यहां ना तो रेत काट का ठेका है और ना ही कोई अनुमति, फिर भी कई सालों से खुलेआम रेत निकाली जा रही है। खनिज विभाग और जिला प्रशासन की नाक के नीचे से रेत माफिया ये काम कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है। नाबालिग वाहन चालक बिना किसी डर के ट्रैक्टरों से रेत ढोते हैं, पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है और सरकार के करोड़ों रुपए के राजस्व का यहां पर नुकसान हो रहा है। लेकिन रेत माफिया के सामने पूरा सिस्टम बेबस नजर आ रहा है। कहाँ से ला रहे हो रेत को? नंदिया। कितने रुपए आल्टी दिए? 600। पेपर कुछ पर्ची वगैरह दिए? नहीं। तो ऐसे ले जा रहे हो? कहाँ की गाड़ी? खमरिया। डेली कितना गाड़ी निकलता है? वो तो पता नहीं, हम सारा चेक कर रहे हैं। आज ही लाए हैं गाड़ी। कितना होता है लोडिंग? हाँ? लोडिंग कौन करते हैं? लेबर लोग, महिला लोग। कितने देते हैं उन लोग को? महीना लोग पता नहीं, हम लोग 600 बस देते हैं भरो। परेशान है हमारे निकलने का? पता नहीं। कब डर नहीं लगता बिना रियलिटी का? पहली बार आए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए जांजगीर चांपा से, जहां पर दड़ल्ले से रेत खनन जो है वो जारी है, खुलेआम हो रहा है। दिन ही में ये रेत खनन इस तरह से चलता है, प्रशासन के अधिकारियों को इसकी खबर भी होगी, क्योंकि जब दिन में इस तरह से रेत निकाली जा रही है ट्रक से लोड करके, तो उनको जानकारी में ये है, संज्ञान में ये है और ये कहा भी जा रहा है। लेकिन ना तो कोई कार्रवाई इस पर अभी तक की गई है, ना ही कोई टीम वहां पर मॉनिटरिंग के लिए पहुंची है, जबकि ये कहा जा रहा है कि ना तो यहाँ पर कोई टेंडर हुआ है, ना ही यहाँ से रेत निकालने की परमिशन है। उसके बाद भी लगातार रेत खनन यहाँ से जारी है। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जांजगीर चांपा से संवाददाता कबीर जुड़ गए हैं। कबीर, सीधा आपके पास आते हुए, रेत माफियाओं के हौसले अब बुलंद हैं अब प्रवीण, और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि प्रशासन इन माफियाओं के आगे नतमस्तक है, मूक दर्शक बना हुआ है। वे साफ तौर पर ये देख रहे हैं दिन दहाड़े, क्योंकि रेत खनन लगातार जारी है और ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई ना होना कई सारे सवाल खड़े करता है। जी ऋषिका, मैं बता दूं कि जांजगीर चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र में केरा कछार गांव है, जहां हसदेव नदी स्थित है और वहां पे दिन और रात चेन माउंटेन और जेसीबी से रेत का अवैध उत्खनन किया जाता है। और वहां पे हमने पता किया तो वहां कोई ठेका नहीं हुआ है, ना ही किसी मतलब ठेका नहीं हुआ है। और बच्चे नाबालिग वाहन चला रहे हैं, ट्रैक्टर से रेती ले जाते हैं। और बच्चों से पूछा तो हमें पता ही नहीं है कि ठेका क्या है और रॉयल्टी क्या होता है। जी, और खनिज अधिकारी से जब हमने इस मामले पे चर्चा की तो वो भी बसते नजर आए, बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए जैसे कि आपने जानकारी दी, आपने जब बातचीत की तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि उनको इन तमाम चीज़ों की जानकारी नहीं। क्या उन्होंने किन्हीं लोगों के नाम भी लिए हैं यहाँ पर? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि नाबालिग जो बच्चे होते हैं वो ट्रैक्टर से ये रेत ढोते नजर आते हैं। ऐसे में उनकी तरफ से किसी का नाम लिया गया हो, कोई ठेकेदारी के बारे में बताया गया हो, उनसे आपकी क्या कोई बातचीत हो पाई है? जी ऋषिका, हम ये बता दें कि ग्रामीणों ने हमें बाइट तो नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने बताया है कि इसमें जनप्रतिनिधि बड़े नेताओं का हाथ है, इसलिए अधिकारी इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। इसमें पूर्व विधायक का संरक्षण संलिप्त है। जी
ठीक है प्रवीण, जैसे कि आप बता रहे हैं पूर्व विधायक का संरक्षण इन रेत माफियाओं को मिल रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी क्या कुछ बातचीत हुई है, उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया है? क्योंकि उनके संज्ञान में ये पूरा मामला है, उन्हीं के नाक के नीचे से ये रेत खनन लगातार चल रहा है बिना परमिशन के। उनकी तरफ से क्या कहा गया है कि कार्रवाई होगी, या इसके पहले कोई कार्रवाई यहाँ पर हुई है क्या? अधिकारी खनिज अधिकारी अनिल साहू का कहना है कि हम तो कार्रवाई करते हैं और जितना हमको टारगेट दिया जाता है उससे ज्यादा का राजस्व हमने प्राप्त कर चुका है जी। ठीक है प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आप देखिए जांजगीर चांपा से, जहां पर रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं। हसदेव नदी से लगातार रेत खनन किया जा रहा है, जबकि यहां पर किसी तरह की कोई भी परमिशन नहीं है और इन रेत माफियाओं के सामने प्रशासन लाचार है। उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जितना हमें टारगेट दिया जाता है उतना हम काम करते हैं, उसके बाद ये लगातार जारी है। लेकिन कई सारे सवाल ये प्रशासनिक कार्रवाई पर खड़े कर रहा है कि आखिर अधिकारी कहाँ है। लगातार इस तरह की कार्रवाई बलौदा में देखने को मिल रही है, जांजगीर चांपा में, जहां पर अवैध तरीके से रेत खनन किया जा रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उनकी तरफ से कह दिया जाता है कि कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई जारी है, लेकिन लगातार यहां पर धड़ल्ले से ये रेत खनन जारी है। खुलेआम दिन के उजाले में ही ये रेत निकाली जा रही है और ऐसे में जब बातचीत की गई तो उनकी तरफ से कह दिया जाता है जो लोग जो नाबालिग बच्चे ट्रैक्टर से इस रेत को ढोते हैं, लाते ले जाते हैं, तो उनकी तरफ से ये कह दिया जाता है कि मजदूरी उन्हें मिलती है, बाकी इसके बारे में उन्हें किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कई सारे सवाल इसको देखने के बाद खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी ऐसे मामलों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ के रायपुर की, जहां मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। और इधर छत्तीसगढ़ में सिनॉप्टिक सिस्टम के बदलाव से मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है। प्रदेश में अगले 2 और दिन ड्राई रहेंगी। इस दौरान सिर्फ कुछ जगहों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। बारिश नहीं होने से औसतन तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने आज रायपुर, जशपुर समेत 22 जिलों में थंडरस्टॉर्म का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, बिजली गिर सकती है और इसके अलावा बाकी बचे अन्य जिलों में भी मौसम सामान्य रहेगा। पिछले 24 घंटों की बात अगर की जाए तो बिलासपुर सबसे गर्म रहा है। यहाँ अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो ये आपको बता रहे हैं मौसम को लेकर। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पहले जहां ये कहा जा रहा था कि तय समय से पहले मानसून आएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फिलहाल मानसून की रफ्तार छत्तीसगढ़ में धीमी है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। 22 जिले ऐसे हैं जहां पर थंडरस्टॉर्म का अलर्ट जारी किया गया है और लगातार इस बदलते मौसम से लोगों को भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। वायरल का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और चलिए मौसम का अपडेट लेते हैं। हमारे साथ रायपुर से संवाददाता कुलभूषण जुड़ गए हैं। कुलभूषण, सीधा आपके पास आते हुए क्या अपडेट है मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, जैसे कि कहा कि जो बारिश का जो मौसम था यहाँ पर कुछ 15 जून यानी मानसून जो था वो 15 जून से पहले बताया गया था कि 15 जून से जो है वो मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। लेकिन प्री मानसून का दौर जो है वो पिछले 1 महीने से ही आते जाते रहा है और लगातार कभी गर्मी पड़ रही है तो कभी तेज बरसात हो रही है, कभी आंधी तूफान हो रहे हैं तो कभी ओले तक गिरने की यहाँ पर नौबत आ रही है, जिसकी वजह से तो कभी बिजली की समस्या हो रही है तो कभी नाली भराव, जल भराव की समस्या हो रही है। और ज्यादातर जो बढ़ती समस्या है वो है तेज बीमारी की, जो किस तरह से लोगों में बदलते मौसम की वजह से जिस तरह से बीमारियां बढ़ी हैं, स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से इसको लेकर अलर्ट जारी किया है वह सबसे हैरानी कर देने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से बुजुर्गों और बच्चों में खासतौर पे मौसम के बदलते रुख की वजह से जिस तरह से बीमारियां हो रही हैं, सर्दी बुखार और आम बीमारियां तो आम बात थी, लेकिन यह गंभीर बीमारियों जैसी समस्याएं भी हो रही हैं। और हालांकि अभी जिस तरह से राजधानी रायपुर में कोविड की समस्या बढ़ी है तो उसको देखते हुए भी इस चीज को देख रहा है कि अगर आपको छोटी मोटी बीमारियां अगर होती है तो तत्काल डॉक्टर की सलाह लिया जाए। हालांकि अभी मौसम की अगर मैं बात बताऊं तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें खासतौर पर सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, नारायणपुर, उत्तर कांकेर, धमतरी, कोरबा, जशपुर की जो इलाके हैं वहां पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जो हवाएं हैं वो चलने की भी आशंका है। 38 से 40 डिग्री का टेम्परेचर अभी भी राजधानी रायपुर में है
कुछ इलाके हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है। तो अब ये देखना है कि किस तरह से ये हालात है, कब तक ये बने रहते हैं, कि कभी 4 से 5 दिनों तक मौसम विभाग की माने तो लगातार ही स्थिति अभी बनी रहेगी। और इसके बाद जो है जब मानसून शुरू होता है तो उस दौरान प्रशासन इसमें कितनी तैयारी रहती है, निगम द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है, क्या जल भराव उस समय भी रोका जाता है, क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा उस समय भी उतनी ही तैयारी रहती है, ये सब देखने वाली बात है। कि अभी तो हमें अगर सही बात बताएं तो ना तो निगम और ना ही प्रशासन दोनों की तरफ से हमें कुछ खासा व्यवस्था इसमें देखने को अब तक नहीं मिला है जी। बिल्कुल कुलभूषण, देखिए जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल तो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि क्या इंतजाम किए गए हैं, मानसून की अब बस शुरुआत होने वाली है। और ऐसे में देखिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि कोविड जो है वो लगातार देश में बढ़ रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में उतनी गंभीर स्थिति अभी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स की तरफ से ये सलाह दी जा रही है कि अगर आपको हल्का सा भी सर्दी बुखार हो, जुकाम हो, आपको इस तरह के लक्षण कुछ दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं। ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम की अगर मैं बात करूं, रायपुर की बात करूं मैं, तो क्या किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई? क्योंकि हमने देखा था बीते दिनों जिस तरह से बेमौसम बारिश हुई थी, उस समय तमाम जो पुल है नगर निगम की वो खुलती हुई नजर आई थी, सड़कों पर पानी बह रहा था। हमने देखा था कि ना सफाई व्यवस्था ठीक से की गई थी, नाली नालों में भी पानी भरा हुआ था। ऐसे में कोई व्यवस्था क्या अभी तक भी नहीं की गई है मानसून को लेकर? जी, ये राजधानी रायपुर की सबसे बड़ी जटिल व्यवस्था है जो मानसून के समय पे आम को देखने को मिलता है। और अब तक चाहे शासन किसी का भी रहा हो, लेकिन अब तक इसकी कोई पूरी तरह से सुरक्षित जो उपचार अब तक नहीं किया गया है। अक्सर ये देखा जाता है कि हल्की सी बारिश में अगर किसी जगह का रोड बनाया जाता है तो किसी दूसरे मोहल्ले के में पानी भरना शुरू हो जाता है। यहाँ जिस तरह से रोड या फिर नाली बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर कोई कड़े नियम या फिर कोई सही तरीके से सुव्यवस्था जो है वो नहीं की जाती है। अगर किसी एक इलाके की रोड और नाली बनाई जाती है तो उस इलाके में तो पानी भरना बंद हो जाता है, लेकिन उसके जो पीछे के इलाके होते हैं वहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है। तो जब तक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, जब तक प्रॉपर एक ले ऑर्डर की तरफ पूरे से लाइन, उसकी नालियों की लाइनें वहां पर क्लियर नहीं होंगी, किस आकार के वहां पे नालियां होनी चाहिए, किस आकार के वहां पे रोड होनी चाहिए, कितनी ऊंचाइयां रोड की होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि आप एक के बाद एक सड़कों पे आजकल सीमेंटेड रोड हो गए हैं और एक के बाद एक आप रोड उठाते जाते हैं और जो घरों की जो ऊंचाई है वो और कम होते जाती है। इससे आम लोगों को भी समस्या होती है। नालियां की गहराई जो है वो सही नहीं होने की वजह से नालियों की गहराई में भी दिक्कत जाती है, उसमें जल्द से जल्द पानी भर जाता है। वो नालियों का पानी जहां से निकलेगा, जिसके लिए बड़े तौर पे नाले जो निकाले जाने होते हैं, जहां से जो पानी सुरक्षित तौर पर निकाले जाए, उसके लिए जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसकी खास तौर पर व्यवस्था नहीं की है। कई इलाकों में राजनीतिक दबाव या फिर उसके चलते वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि लोकल जो पार्षद होते हैं वो अपने इलाकों से उन नालियों को निकालने के लिए मनाही करते हैं। तो इस तरह की तमाम छोटी बड़ी समस्याएं जो है वो निगम के पास होती है और जब तक इसका एक मुक्त उपचार नहीं निकलेगा तब तक इस तरह की समस्याएं जो इसका हल नहीं हो पाएंगी और लगातार जो है वो पानी भराव, जल भराव की जो समस्याएं हैं वो लगातार बनी रहेंगी। जी बिल्कुल, हर साल की यही समस्या होती है कुलभूषण, ठीक कहा आपने। हालांकि आप ट्रिपल इंजन की सरकार है, देखना ये होगा कि क्या इसको लेकर भी कोई व्यवस्था की जाती है, क्योंकि निगम में लगातार इस तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं वो अब फैलती हुई नजर आ रही है, चाहे वो राजधानी की बात कर लीजिए या फिर अन्य जिलों की बात कर लीजिए। अब मानसून की शुरुआत है, ऐसे में क्या इंतजाम निगम की ओर से किए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो 22 जिलों में थंडरस्टॉर्म का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मानसून की रफ्तार अभी छत्तीसगढ़ में धीमी है, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इस पर भी नजर बनी हुई है, क्योंकि कोविड लगातार फैल रहा है। और ऐसे में क्योंकि मानसून आने वाला है और हर साल की ये समस्या होती है सड़कों को लेकर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, ऐसे में नगर निगम की ओर से क्या व्यवस्था की जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर बार लोगों की शिकायत ये रहती है कि सड़कों के हालात खराब हो जाते हैं, रोडों पर पानी भरने लग जाता है, गंदगी फैलने लग जाती है। इसको लेकर भी इंतजाम पहले से करने होंगे। तो बुरहानपुर और जांजगीर चांपा में जहां पर समस्या ऐसी है, बुरहानपुर में पुल को लेकर लोग परेशान है, तो जांजगीर चांपा में किस तरह से हमने तस्वीरें अभी देखी कि लोगों में परेशानी है। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और इन दोनों ही मामलों पर कब प्रशासन संज्ञान लेता है, कब तक इन पर कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमारा इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए नादिर टीवी के साथ। नमस्कार।